नमस्कार। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं रन युद्ध। आज क्रिसमस का त्यौहार है और हर किसी को इंतजार सेंटा क्लॉज का होता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और आपके लिए ढेर सारी खुशियां और गिफ्ट लेकर आएंगे। क्रिकेट के मैदान पर भी कुछ इसी तरह के सेंटा क्लॉज का इंतजार था और इस बार सेंटा क्लॉज बनकर आए आर अश्विन और श्रेयस अय्यर। दोनों के बीच 71 रनों की साझेदारी ने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम मीरपुर के मैदान से महाभारत जीत कर लौटेगी। सीरीज 2-0 से उन्होंने अपने नाम किया और साथ ही इस बात को तय किया कि भारतीय टीम न सिर्फ सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहेगी बल्कि अगर हम 12 अंकों की बात करें तो 12 अंकों के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे स्थान को अपने और मजबूत करती नजर आएगी। तो एक बार फिर आपको बता दें, सबसे रोमांचक जीत थी अगर हम इस सीरीज की बात करें, जहां पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट से मुकाबला जीता। आखिरी दिन 100 रनों की दरकार थी और जिस तरह से पहले 3 विकेट जल्दी गिरे उसके बाद भारतीय टीम थोड़ी सी संकट में फंसती हुई नजर आई थी। तो एक बार फिर आपको बता दें 5 बड़ी बातें इस टेस्ट मैच से जुड़ी हुई, जहां पर भारतीय टीम ने सीरीज अपने नाम की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब उनका परसेंटेज 58.93 का हो गया है, यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बेहतर रन रेट जो है वो भारतीय टीम का नजर आ रहा है। और यहां पर श्रेयस अय्यर और जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन के बीच एक साझेदारी देखने को मिली जिसने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत कर 12 अंक हासिल करेगी, सीरीज अपने नाम करेगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने दरवाजे खुले रखेगी। एक बार फिर आपको बता दें सेंटा क्लॉज की अगर हम बात करें, जो खुशियां लेकर आते हैं और क्रिकेट के मैदान पर खुशियां लाने का काम किया, श्रेयस अय्यर और अश्विन के बीच हुई 71 रनों की साझेदारी ने, यानी कि अब 13 टेस्ट मैचों में अगर हम बात करें तो 11वीं जीत थी बांग्लादेश के खिलाफ। 58.93 का उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो हो चुका है और जाहिर सी बात है विनिंग परसेंटेज अगर इतना बढ़ा है तो वो दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं और ऑस्ट्रेलिया से ठीक पीछे वो नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने इस पूरी सीरीज में, वो सबसे बड़ी हाईलाइट रही अगर हम बात भारतीय बल्लेबाजी की करें। और अश्विन जो क्राइसिस मैन बने हुए हैं, अक्सर क्राइसिस में आकर वो मैच जिताने में कामयाब रहते हैं, कुछ उसी तरह का प्रदर्शन उनका नजर आया। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। रितेंद्र सिंह सोढ़ी इस समय हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, क्रिसमस का त्यौहार है और जाहिर सी बात है क्रिसमस के त्यौहार के दिन सेंटा क्लॉज की उम्मीद हर किसी को रहती है, सेंटा क्लॉज का इंतजार रहता है। अब आपने भी रेड स्वेटर डाल रखा है, यानी सेंटा क्लॉज आप भी बने हुए हैं, लेकिन जीत दिलाई श्रेयस अय्यर और अश्विन की साझेदारी ने, यानी कि संकट से निकालने का काम किया सेंटा क्लॉज ने आज। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस आपको, मैरी क्रिसमस सब हमारे दर्शकों को जो इंडिया न्यूज के माध्यम से हमें देखते हैं। लेकिन जो जीत आज आई है ये सराहनीय है राजीव, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच हाथ से मानो गया, लेकिन जिस तरह श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, आर अश्विन जैसे अभी आपने खुद कहा क्राइसिस मैन उभर के आ रहे हैं मैच बर मैच। तो जी हाँ, हमने बहुत इंपॉर्टेंट अंक हासिल किए हैं, क्योंकि अगर ये मैच हाथ से निकल जाता, जो हम वर्ल्ड कप टेस्ट फाइनल की बात करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल की बात करते हैं, वहां पे मुश्किलें आ सकती थी। लेकिन आज की जीत ने फिर कहीं ना कहीं हमें उस दहलीज पे खड़ा कर दिया है जहां पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेलते हैं घरेलू सीरीज में तो हमारा फाइनल खेलना पक्का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सीरीज में जो हम यंगस्टर्स से उम्मीद कर रहे थे, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर से, मोहम्मद सिराज से, ये यंगस्टर्स दे हैव कम टू द फोरम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और भारतीय टीम बहुत खुश होगी, क्योंकि बांग्लादेश को हराना आज बहुत जरूरी था। क्योंकि एक समय सबको लग रहा था शायद जब 7 आउट हो गए थे 60-70 रन पे कि ये मैच मुश्किल हो जाएगा, बट इट वाज नॉट टू बी और भारत ने एक कैरेक्टर दिखाया है, उसके लिए बड़ी मुबारकबाद भारतीय टीम को।
तो चलिए हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजकुमार सर, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। और जैसा कि हम सब इस चर्चा में लगातार बात कर रहे हैं कि मैच जिताने का काम, खुशियां लाने का काम आज श्रेयस अय्यर और अश्विन ने किया। ठीक उसी तरह से जब क्रिसमस का त्यौहार आता है और हमें गिफ्ट का इंतजार होता है और ढेर सारी खुशियों का इंतजार हम करते हैं, कुछ वैसे ही काम किया, क्योंकि 71 रनों की साझेदारी एक ऐतिहासिक साझेदारी, क्योंकि इससे पहले बहुत साल पहले हुई थी ये साझेदारी। कैसे आप देखते हैं अश्विन और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की बल्लेबाजी की आज? राजीव, सबसे पहले तो मैं सभी अपने श्रोताओं को मैरी क्रिसमस बोलना चाहूंगा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक क्रिसमस। रितेंद्र को भी बहुत बहुत मुबारक मैरी क्रिसमस टू रितेंद्र। एंड ऑनेस्टली बहुत बड़ी साझेदारी, और एक समय तो बिल्कुल जान अटकी हुई थी, जिसे कहते हैं कि एक समय लग रहा था कि भारतीय टेस्ट मैच हार ना जाए, और ये बड़ी एक लग रहा था कि बड़ी शर्मनाक हार होगी कि हम क्या 145 रन भी बांग्लादेश के खिलाफ नहीं चेस कर पाएंगे। लेकिन शानदार कैरेक्टर दिखाया वहां पर श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने, और बेहतरीन बल्लेबाजी की। और अश्विन ने बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेकर जो आक्रामक बल्लेबाजी की, वो बहुत सराहनीय थी, क्योंकि उस स्टेज पर ये लास्ट हमारी पार्टनरशिप थी। इसके बाद दोनों फास्ट बॉलर से आना था और उनसे हमें बहुत ज्यादा आशाएं नहीं थी बल्लेबाजी में। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली आर अश्विन ने, और श्रेयस अय्यर को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा और कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि बेहतरीन उन्होंने ये पार्टनरशिप करके भारत को उस जगह से मैच जिताया जहां पर लग रहा था एक समय की भारतीय मैच हार जाएगा। राजकुमार सर, और खासतौर से श्रेयस अय्यर की बात करें, इस पूरे दौरे पर चाहे ओडीआई क्रिकेट हो चाहे टेस्ट मैचेस हो, हर मैच में उन्होंने अपनी जगह को पक्की किया। आपको लग रहा है अपना नंबर 5 में ना सिर्फ अपनी जगह को स्टैब्लिश किया, बल्कि एक मैच फिनिशर के तौर पर धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं, यानी कि क्राइसिस से मैच को निकाल के ले जाने का काम कर रहे हैं वो? बिल्कुल राजीव, टेस्ट मैच में तो मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। रेड बॉल क्रिकेट में बेहतरीन उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अगर आप उनकी पिछली पारियां उठाकर देखें तो बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं श्रेयस अय्यर। अनफॉर्चुनेटली वो 100 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं वो डबल फिगर को ट्रिपल फिगर में, लेकिन बहुत सराहनीय बल्लेबाजी और कंसिस्टेंसी उनका फोटे है, जो सबसे जरूरी चीज होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि अगर आप कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा एक टीम में उस चीज को अप्रिशिएट करती है। और आज तो मैन ऑफ क्राइसिस बनकर उभरे हो, तो बहुत अच्छी बात है कि भारत को मिडिल ऑर्डर में एक स्टैब्लिश्ड और अच्छी तकनीक वाला बल्लेबाज मिला है। चलिए राजकुमार सर, आप बने रहिए हमारे साथ, रितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।